नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू ऑल ऑफ यू दिस यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ मैथ्स बाय महावीर मेहता। हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर चल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज। हमारा आज थर्ड लेक्चर होने वाला है। इसमें हमने इंस्टॉलमेंट, एसआईसीआई डिफरेंस और मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन हम इसमें करने वाले हैं। और थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम इसमें करेंगे, तो वीडियो को आप पूरा देखिए। आपको काफी डिफरेंसेस पता लगेंगे, क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, वो सब कुछ। ठीक है, चलते हैं लेक्चर की ओर बिना टाइम वेस्ट किए। देखो, क्वेश्चन है आपका कि किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 80 रुपए है। उसी धनराशि का उतनी ही समय अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, फर्स्ट मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, डायरेक्ट अप्रोचिंग मेथड आपको लगाना है। देखो, 4 वर्ष की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 80 रुपए। मैंने आपको बताया सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर लगता है। 2 साल का टोटल ऐसा ही कितना है, 2 साल का टोटल टोटल ऐसा ही कितना हो गया भाई, 80 रुपए। तो 1 साल का 40 रुपए, सिंपल, तभी तो अगले साल 80 रुपए हुआ। 1 साल का 40 रुपए ब्याज लगा है आपका। ठीक है, 4% की दर पे। मतलब कि जो आपका ब्याज ब्याज लगा है 4%, 4%, वो किसके बराबर है, 40 रुपीज के। इट मीन्स आपको मूलधन तो हमेशा क्या लेके चलना है, 100%। ठीक है, 4% बराबर 40, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 1000 रुपीज। ठीक है, सिंपल। आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट आ गया भाई। प्रिंसिपल कितना आ गया, 1000 रुपीज। अब आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। 1000 रुपए का, 1000 रुपए का सीए निकाल रहा हूँ। फर्स्ट ईयर कितना सीए निकलेगा 4% की दर से, 40 रुपए। अगले साल 40 तो निकलेगा ही निकलेगा, साथ में 40 रुपए के ऊपर भी ब्याज लगेगा। कितना, 40 का 4%, ये कितना हो गया, 16, मतलब 1.6। तो टोटल टोटल एसआई सीआई सॉरी टोटल सीआई कितना हो गया, 40 80 और एक 81.6 पीस। ठीक है, टोटल ऐसे ही कितना सीआई कितना हो गया आपका 2 साल का, 81.6 रुपीज। ये आपका फर्स्ट मेथड जो मैंने आपको बताया। अब इसी में हम सेकंड मेथड पे चलते हैं। देखो भाई, 4 साल का 2%, 4% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज 80 रुपए है। ठीक है, अगर मैं हर साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट को, जैसे 2 साल या 3 साल की, उसको 1 साल का बना लूं, क्योंकि टाइम से मल्टीप्लाई करके निकल जाएगी वो। 2 साल की सिंपल इंटरेस्ट की रेट कितनी हो जाएगी, 4% की दर से 2 साल की 8% हो जाएगी। उसको आप एक में ही कैलकुलेशन कर सकते हो। ऐसे ही सीआई अगर आप हर साल निकालने जाओगे तो फर्स्ट ईयर कितना लगेगा, 4%। फिर अगले साल 4% तो लगेगा, लेकिन 4% के ऊपर भी कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगी आपकी। ठीक है, इसीलिए मैं क्या करूंगा, सीआई के फॉर्मूले को एसआई की तरह यूज करूंगा। ठीक है, सीआई की रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैं एसआई की रेट ऑफ इंटरेस्ट की तरह यूज करूंगा। तो वो कैसे ट्रिक निकलेगी हमारी, देखो, 2 साल की एसआई रेट कितनी जाएगी, 4 × 2 बराबर 8%। इसको मैं 1 साल के लिए यूज करूंगा। अब 2 साल की सीआई रेट कितनी जाएगी, 4 + 4 + 4 × 4 डिवाइड बाई 100, कितना, 8 और 16 डिवाइड बाई 0.16, कितना हो जाएगा, 8.16%। ठीक है, 2 साल की साधारण ब्याज की रेट कितनी है, 8%। 2 साल की कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट कितनी है, 8.16%। ठीक है, इट मीन्स अब जो मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये ना, ये इसको मैं साधारण ब्याज की तरह यूज कर सकता हूँ। ठीक, कैसे भाई, 8% का ब्याज कितना है, 80 रुपए। तो 8.16% का आपको ब्याज निकालना है। ठीक है, कैसे, 8% बराबर 80, तो 1% इक्वल टू 80 डिवाइड बाई 8, इट मीन्स 10। तो 8.16% निकालना है, तो 10 इंटू 8.16%, परसेंट तो हटा ही दिया। ये कितना बन जाएगा आपका, 81.6 रुपए।
और ये आपका 2 साल का क्या गया, साधारण ब्याज। ठीक है। दोनों बेस्ट मेथड है, दोनों मेथड मैंने आपको बताया बहुत अच्छे तरीके से, और आई होप बहुत अच्छा लगा होगा आपको दोनों तरीके। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो, क्वेश्चन है, कोई धनराशि 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 5,832 हो जाती है, तो वह धनराशि है। देखो, मैंने आपको बताया कंपाउंड इंटरेस्ट में हम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं, वो जैसे सपोज 8% है, इसको क्या लिखेंगे, 8/100। इट मीन्स 2 से काटा हमने इसको, 4 से 2 बार, 4 से 25 बार। नीचे क्या होता है आपका मूलधन, ऊपर क्या होता है आपका ब्याज। और ये जब आप इसको ऐड करोगे तो ये बन जाएगा आपका ऊपर वाला मिश्रण और नीचे मूलधन। ठीक है। कंपाउंड टेस्ट में आपको जितने भी साल के लिए निकालना है, आप उसको की पावर में निकालते जाओ। ठीक है। 1 साल के लिए कैलकुलेट करना है आपको, तो इसके पावर 1 कर दो। 2 साल के लिए करना है आपको कैलकुलेट, इसकी पावर 2 कर दो। 3 साल के लिए करना है आपको, इसकी पावर 3 कर दो। तो नीचे वाला मूलधन रहेगा आपका, नीचे वाला ऊपर वाला मिश्रण बन जाएगा। हमें 2 साल के लिए निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 27/25 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है। तो ऊपर वाली राशि आपकी क्या हो जाएगी, मिश्रण। और मिश्रण ने आपको कितना दिया है, 5,832 रुपए। ठीक है। तो यहां से 27 × 27 बराबर कितना हो गया, 583। आपको निकालना क्या है, 625 रुपए। सिंपल, एक बराबर किसके हो जाएगा, 5832 डिवाइड बाई 27 × 27। 27 27 का इसमें डिवाइड किया आपने। ठीक है। 5832 डिवाइड बाई कितना किया, 27। कितनी बार गया, 2, 1 और 6, 216 बार है ना, 25 42 है ना। फिर इसके बाद 27 का इसमें डिवाइड किया 216 में, कितनी बार गया, 8, 216, 8 बार है ना। तो 625, एक बराबर कितने आया आपके, 8 के बराबर। तो 625 बराबर किसके आ जाएगा, 8 × 625। 625, 8, 8 × 48, 4800 प्लस 8 × 25 200, 4800 प्लस 200 कितना हो गया, 5,000। ठीक है। इसका मतलब जो आपका मूलधन था, वो आपने कितना निवेश किया था, 5,000 रुपए। आएगा समझ में, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। और डायरेक्ट यही अप्रोचिंग मेथड लगा के आपको सोल्व करना है, कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं लगाना है आप। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किसी धनराशि का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 246 रुपए, उसी धनराशि का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है। सही क्वेश्चन है, और जो मैंने अभी किया था आपको, मैं वही ट्रिक लगा रहा हूँ उसमें। भाई, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 246 रुपए आपका, 5% की दर से। अब मैं 5% की जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर है हर साल वाली, उसको मैं 1 साल की चक्रवृद्धि ब्याज बना लेता हूँ 2 साल के लिए। ठीक है। कैसे बनाऊंगा, z बराबर 5 + 5 + 5 × 5 डिवाइड बाई 100। ये कितना हो गया, 10.25%। मतलब कि 10.25% की दर आप किसी प्रिंसिपल अमाउंट पे लगाओगे, तो जो आपके पास ब्याज आएगा, वो ब्याज वही होगा जो 5% की दर पर आपने 2 साल तक के लिए कोई मूलधन दिया होगा। उसका जो ब्याज निकल के आएगा वो उसी के बराबर। ठीक है। तो अगर मैं मूलधन यहाँ पे मेरा P है, ठीक है, और दर कितनी है, 10.25%, समय कितना है, 1 वर्ष। ये जो ब्याज निकल के आएगा मेरा, ये किसके बराबर होगा मेरा, 246 रुपए के, 246 के। तो यहाँ से मूलधन निकल जाएगा मेरा, मूलधन कितना आया, 246 × 100 डिवाइड बाई 10.25। ठीक है। 246 × 100, 1025, ऊपर मल्टीप्लाई किया, 100 से पॉइंट हटाया, तो 25 से 4 बार। ठीक है। 25 से कितनी बार कट गया, 100, 1 बार। ठीक है। ये कितनी बार कट गया, 6। कितना आया, 6 × 24 × 100, 2400 रुपीज। इट मीन्स जो आपका मूलधन है वो कितना आया, 2400। ठीक है। इस धनराशि का 6% की दर से 3 साल का
साधारण ब्याज निकालना है। 3 साल का 6% की दर से साधारण ब्याज कितना हो जाएगा आपका? सिंपल, ऐसा ही 2400 रुपए का 6% की दर से 3 साल का साधारण ब्याज निकालना है। सिंपल निकाल लो, 72 × 6 कितना हो जाएगा? 42, 12, 20 और 12 32, मतलब 432 रुपए। ठीक है, और यही आपका क्या होगा? आंसर। ये ट्रिक जो मैंने आपको बताई है, ये बेस्ट ट्रिक है, और इसी को ही आप फॉलो करो, बहुत जल्दी आपका आंसर निकलेगा, कहीं कैलकुलेशन में उलझने की आपको दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, एनी टाइम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है। कमल ने 6800 रुपये उधार लिए, जिनका भुगतान 2 समान वार्षिक किस्तों में किया जाना है। यदि वार्षिक रूप में संयोजित ब्याज की दर 12 से 1/2% है, तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करो। देखो, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपकी, वो कितनी है? 12 से 1/2। इसको आप क्या लिख सकते हो? सिंपल, 8 12 96, 4 है ना, 1/8। नीचे वाला आपका हमेशा क्या होता है? मूलधन। ऊपर वाला होता है आपका ब्याज, मतलब मिश्रण। अगर डिवाइड बाई मूलधन लिखोगे तो क्या लिखोगे आप? 9/8। ठीक है, अब प्रत्येक किस्त की राशि अगर आप बांटोगे, ठीक है, तो वो कैसे निकालोगे? ऊपर क्या लिखोगे आप? जो आपका मूलधन है आपने लगाया, डिवाइड बाई मूलधन बटा मिश्रण। ठीक है, उल्टा लिखना है आपको, मूलधन बटा मिश्रण 1 साल का, डिवाइड बाई मूलधन बटा मिश्रण दूसरे साल का। ठीक है, इसी तरीके से आगे आपको चलते जाना है। तो ये कितना निकल के आएगा? 6800, 8/9 कॉमन, 1 प्लस 8/9। ठीक है, इधर लेके आया मैं इसको, कितना हो गया मेरा? 6800, 8/9 इंटू 9 और 8, 17/9। ठीक है, 17 से ये 6800 इंटू 9 नीचे क्या बटा? बचा 8 × 17। 17 से कितनी बार कट गया? 17 × 4 400, और कितनी बार कट गया? 50। मतलब 50 × 9 × 9, 450। 450 × 9, 4050। तो ये आपके प्रत्येक किसकी राशि क्या आएगी? 4050 रुपीज। ये तरीका बेस्ट है, आपको यही ध्यान रखना है और इसी तरीके से आपको करना है चक्रवृद्धि ब्याज में, जब भी आपकी किस्त की क्वेश्चन आए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसी राशि को 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार दिया जाता है तथा 8820 रुपए के 2 बराबर वार्षिक किस्तों में पूरी लौटाई जाती है, तो मूलधन की राशि ज्ञात करो। क्या बताया मैंने आपको? लास्ट में बताया, इसलिए फॉर्मूला प्रत्येक किस्त क्या हो गया आपकी? मूलधन बटा मूलधन बटा मूलधन बटा मिश्रण। 2 साल के लिए तो मूलधन बटा मिश्रण की पावर 2, इस तरीके से। ठीक है, तो प्रत्येक किस्त 8820, मूलधन कितना है आपको निकालना है? मूलधन बटा मिश्रण 5% है, 5% को आप क्या लिख सकते हो? 5/100, मतलब 1/20। मिश्रण में निकालना है तो 21/20। अब इसका उल्टा लिखना है, मीन्स 20/21 प्लस 20/21 का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 8820 बराबर मूलधन, यहाँ से 20/21 प्लस एलसीएम लिया तो 21 और 20 कितना हो जाएगा? 41। सॉरी, मल्टीप्लाई आया होगा ना, मल्टीप्लाई 41/21। इधर आगे सोल्व किया तो यहाँ से क्या बचेगा आपका? मूलधन, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 8820 इंटू 20/21 इंटू 41/21। ठीक है, 21 से इसको काटा, 84 दूनी 42, 21 से फिर इसको काटा कि दूनी 42। ये कितना हो जाएगा? 400 इंटू 41, 416 और 4, तो 146 164 0 0।
इट मीन्स जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट था वो कितना था, 164,164,000। ठीक है, ये आपका इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन। और इसी तरीके से करना है, बहुत बेस्ट मेथड है ये। इसके अलावा आप बाकी फॉर्मूला में जाओगे तो वहां फंस जाओगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 4% की दर से दूसरे वर्ष में 208 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज देने वाला मूलधन है। द प्रिंसिपल अमाउंट यील्डिंग इंटरेस्ट ऑफ रेट 208 इन द सेकंड ईयर एट 4% पर एनम ईच, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन में जो मैंने आपको बताया, स्टार्टिंग में सक्सेसिव इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला फॉर्मूला, वो सबसे बेस्ट फॉर्मूला है। और मैंने जब आपको परसेंटेज पढ़ाया था, प्रॉफिट लॉस पढ़ाया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, जितने भी चैप्टर पढ़ाया उसमें मैंने आपको बोला था कि ये एक ऐसी रामबाण दवा है जिसका हम हमेशा यूज करने वाले हैं। ठीक है, और अभी देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में ये चीज कितनी यूज में आ रही है, आप खुद इसको देख सकते हो यहाँ पर कितने बेस्ट तरीके से हम इसको सोल्व करने वाले हैं। देखो 4% की दर से दूसरे वर्ष में 208 रुपए का, दूसरे वर्ष में 208 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज देने वाला मुद्दे। अगर 4% पर एनम के आप रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हो, ठीक है, तो फर्स्ट ईयर तो जो सिंपल इंटरेस्ट की रेट होती है वही कंपाउंड इंटरेस्ट होती है, मतलब 4%। ठीक है, अब जब आप सेकेंड ईयर में जाओगे तो 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट तो लगेगी लगेगी, प्लस 4% का भी 4%। ठीक है, 4% का भी 4% देना पड़ेगा आपको। इट मीन्स अगर मैं 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट निकालूं जिसको मैं सिंपल इंटरेस्ट में लिख सकूं, तो वो वाली मेरी रेट कैसे निकल जाएगी, 4+4+4 × 4 डिवाइड बाई, मतलब 8.16%। ठीक है, ये कैसे निकली भाई, पहले साल मेरा 4% है, दूसरे साल 4.16% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से लगेगा। अगर मैं ऐसा ही निकालने जाऊंगा तो सीआई निकालूंगा एसआई की मदद से, तो मेरा ये निकलेगा। सीआई निकालूंगा एसआई की मदद से अगले साल के लिए, तो मेरा ये रेट ऑफ इंटरेस्ट लगानी पड़ेगी मुझे। ठीक है, तो दूसरे वर्ष में जो 208 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा मुझे, वो किसकी बदौलत मिलेगा, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट की बदौलत, 4.16% की दर। ठीक है, तो ये 4.16 है ना, 4.16% का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसके ऊपर जो ब्याज मिला है वो किसके बराबर है, वो बराबर है किसके, 208 रुपए के। और आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब आपको निकालना है 100%। तो 208 डिवाइड बाई 4.16 इंटू 100। ठीक है, पॉइंट से हटाया, बटा 416 इंटू 100, पॉइंट हटाया तो पर कितनी बार कटा, 2 बार, दो से ये कितनी बार कटा। इट मीन्स जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो क्या है, 5,000। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको, बहुत अच्छा तरीका है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा, एक बैंक में कुछ राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश की गई। पहले और तीसरे वर्ष बाद ब्याज सहित मिश्रण क्रमशः 1,200 रुपये और 1,587 रुपये है। तो ब्याज की दर ज्ञात करो। देखो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है, हम इसको जो हमारे अप्रोचिंग मेथड है डायरेक्ट उनसे नहीं कर सकते, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दी। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है एक्चुअल में, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है ना, ये बहुत कुछ बताती है। ये फर्स्ट आपको जो आपका इंटरेस्ट है वो शो करती है, वो नीचे आपका जो आपका प्रिंसिपल है वो भी हम उससे फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बेसिस पे हम उसके बाद में अमाउंट जो आपका मिश्रण से कहते हैं हम, वो भी हम उससे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप गिवन है ना, तो हम एक्चुअली मोटा मोटा यहाँ से ये सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं इनडायरेक्ट वे में। और वही हम जो हमें चीजें गिवन होती है उसमें अप्लाई करके हम कुछ भी चीज निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको वही जो मेन चीज है रेट ऑफ इंटरेस्ट वही गिवन नहीं है। तो हम डायरेक्ट उस मेथड से नहीं जाएंगे, हम करेंगे यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई। फॉर्मूला क्या होता है आपका, चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्रण बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 की पावर एन, एन मतलब 10। ठीक है, अब हम लगाते हैं फर्स्ट ईयर का
जो चक्रवृद्धि ब्याज है उसका फॉर्मूला। तो मिश्रण फर्स्ट ईयर में कितना दिया है आपको? फर्स्ट ईयर में दिया है आपको 1200 रुपये। ठीक है। तो पहले लिखा हमने 1200 बराबर मूलधन हमें पता नहीं है, 1 प्लस दर के आर बटा 100 की पावर 1, इक्वेशन 1। इसके बाद में 3 साल का है ना, तीसरे वर्ष बाद तीसरे साल का कितना हो जाएगा? मिश्रण कितना है? 1587। मूलधन टू 1 प्लस दर बटे 100 इसकी पावर 3। ठीक है। इक्वेशन 2 रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है, मूलधन क्रॉस हो जाएगा तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 2 इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 का डिवाइड किया हमने, तो कितना आ जाएगा? 1587 डिवाइड बाई 1200 इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा? मूलधन से मूलधन कैंसिल, 1 प्लस आर बटा 100, नीचे 1 और इसकी पावर, क्योंकि 3 है, एक चला जाएगा तो क्या बचेगा? 2 और नीचे 1। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। यहाँ कितना हो गया आपका? 1587 बटा 1200। यहाँ कितना हो जाएगा? 1 प्लस आर बटे 100 इसकी पावर, हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट करेंगे तो देखो, अगर कुछ कट रहा है तो उसे काट देते हैं। पहले 3 से कितने बार कट गया? 4, तो 3 से 5, 3 दूनी 6, 9 3 27, 529 बटा 400। यहाँ कितना आया? 529 बटे 400। यहाँ पे 1 प्लस आर बटे 100 की पावर 2। हम दोनों तरफ क्या करेंगे? स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ किया तो ये किसका स्क्वायर है? स्क्वायर रूट है। 400 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 2529 का कितना स्क्वायर रूट होता है? 23। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 23। और यहाँ पर 1 प्लस आर बटा 100 सोल्व किया, ये यहीं रह जाएगा, 1 को इधर लेके आया, ये कितना हो जाएगा? आर बटे 100 बराबर 23/20 माइनस, तो आर बटे 100 बराबर 23 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा? 3/20। 20 से कितनी बार? 5, तो आर बराबर कितना है आपका? 15%। और यही आपसे पूछा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगी आपकी? 15। ठीक है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और कुछ ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना। मैं चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक बैंक में कुछ धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर जमा की, एवं एक अन्य व्यक्ति ने उतनी ही धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की। यदि उन दोनों का 2 वर्षों के बाद में कुल ब्याज 2173 रुपये प्राप्त हुआ हो, तो उनकी जमा की गई मूल राशि कितनी है? ठीक है, जो अ, हम डायरेक्ट अप्रोचिंग मेथड है वही लगाएंगे और बहुत जल्दी उससे क्वेश्चन सोल्व होता है, बहुत जल्दी। देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका? आर बराबर 10%, दोनों केस में सेम है। ठीक है, अगर अगर भाई 2 साल के लिए लगाए ना, अगर मैं एसआई के हिसाब से पैसे जमा कर दूं और मैं सीआई के हिसाब से जमा करूं पैसे, तो मेरे 2 साल के रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी बनेगी? 10 × 2 बराबर 20%। मतलब कोई धनराशि मैंने 10% की दर से 2 साल तक लगाई तो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट टोटल 1 साल के हिसाब से कितना बनेगा? 20%। अगर मैं सीआई के हिसाब से लगाऊंगा तो मेरी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगी वो कितने निकल के आएगी? वो आएगी 21%। मतलब कि अगर 1,000 रुपए आपने 1,000 रुपए आपने पैसे लगाए 10% की दर से 2 साल के लिए, तो आपका कितना, 1,000 रुपए पे 20% के हिसाब से कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना ब्याज मिलेगा? सॉरी, 1,000 × 20/100, 200 रुपए। अगर 1,000 रुपए आपने 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पे लगाए तो आपको कितना मिलेगा? 210 रुपए। ठीक है, क्योंकि अभी जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% आई है ना, ये ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% आई है, ये 2 साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, जिसको हम 1 साल में साधारण ब्याज की तरह यूज में ले सकते हैं।
तो यहाँ पे जो सीआई आया ना आपका 21%, ये भी हम साधारण ब्याज की तरह निकाल सकते हैं, आंसर सेम आएगा। या तो आप 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज निकालो पहले साल का, फिर उस ब्याज पे भी ब्याज निकालो, ठीक है, फिर उसको ऐड करो, तब जाके आपके पास जो ब्याज आएगा 21% के हिसाब से ही ब्याज आएगा। इससे अच्छा है कि आपने सीआई की जो 2 साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो निकाली, डायरेक्ट कितने 21%। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, क्या दिया है आपको कि जमा की यदि उन 2 वर्षों का कुल ब्याज 2173 रुपए, कितना है 2173। देखो, अगर मैं, मेरा मूलधन, मूलधन मेरा हमेशा क्या रहेगा इस केस में, 100% ही होता है। और 100% ही आपने, 100% में ही आपने इधर जमा किया है और इधर जमा किया है, ठीक है, 100% अमाउंट। इट्स, इसका मतलब क्या हो गया कि जो टोटल आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, एस आई प्लस सी आई, 2 साल की, वो कितनी रहेगी, 20 + 21 बराबर 41%। ठीक है, और 41%, 100%, 100 रुपए आपका कोई अमाउंट है, उसका 41% आपका ब्याज ब्याज मिल रहा है। इट मीन जो 41% जो आपका ब्याज है ना, वो किसके बराबर है, 2173 रुपीज के बराबर है। ठीक है, जो 41% है वो किसके बराबर, 2173 के। तो आपको किसका निकालना है, मूलधन निकालना है, वो 100% निकालना है। तो 2173 डिवाइड बाई 41 इंटू 100, डिवाइड किया आपने, इसको कितना निकल के आएगा आपके, 53। इट मीन्स 5300। जो आपका मूलधन है वो कितना निकल के आएगा, 5300। ठीक है, मतलब आप सोच नहीं सकते कि किस तरीके से हमने बिना कोई एडवांस फॉर्मूले लगाए, बिना चक्रवृद्धि ब्याज में गए हुए हमने किस तरीके से केवल आंसर निकाल लिया। बस केवल हमारे जो दिमाग में किस तरीके से कैलकुलेशन किए, वो कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, और हमने वही कंसेप्ट लगाए हैं और बहुत आसानी से हमने सोल्व आउट कर लिया इसे। इसी तरीके से आपके क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आई होप क्वेश्चन में मजा आ रहा होगा आपको। क्वेश्चन हमारा, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यदि एक निश्चित धन n वर्ष में स्वयं का 2 गुना हो जाता है, तो वही धन अपने का 4 गुना कितने समय में हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही करवाया। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में क्या बताया था भाई, चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा होता है कि जो आपकी पावर में होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट की पावर में जो भी चीज आती है आपको, उसको आपको सीधा टाइम से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट की पावर में क्या आता है, टाइम, और उसी टाइम को आपको जितना गुना हो रहा है उससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, भाई आपको क्या दिया है भाई, एन वर्ष मतलब टाइम आपको दिया है ना, एन वर्ष में कितना हो रहा है, 2 गुना। ठीक है, अब टाइम निकालना है आपको, जब 4 गुना हो जाए, और 4 गुने का मतलब कह सकते हो 2 की पावर 2। ठीक है, एन वर्ष में 2 गुना, 2 की पावर 2, तो जो यहाँ पर जो पावर आएगी वो आपको जो गिवन वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करना है। तो टाइम निकल जाए आपका, टाइम कितना निकलेगा, 2 × n, इट मीन्स 2n वर्ष। ठीक है, क्या निकल के आएगा आपका, 2n वर्ष। बहुत इजी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मैंने कराया आपको ये फर्स्ट लेक्चर में। अगला क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर एक निश्चित दर प्रति वर्ष पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2050 रुपए है, और उतना ही धनराशि पर उतनी ही दर पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 3000 रुपए, कुल धनराशि। देखो, मैंने आपको बताया है, फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था, और सिंपल इंटरेस्ट में बताया था कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हर साल बराबर होता है, हर साल समान मूलधन पर बराबर होता है। ठीक है, हर साल समान मूलधन पर क्या होता है, समान होता है। ठीक, अब देखो आपको 3 वर्ष का साधारण ब्याज 3000 रुपए। ठीक है, 3 वर्ष का ऐसे ही कितना है भाई, 3000 रुपए। तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, 1000।
और 2 वर्ष का कितना हो जाएगा? 2000। ठीक है। और आपको क्या दिया है कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट वो कितना है? 2050 रुपए। 2000 का सीआई, ऐसा ही कितना है? 2000 रुपए। 2000 का सीआई कंपाउंड कितना है? 2050 रुपए। इट मीन्स कि 1000 रुपए आपका सिंपल इंटरेस्ट रहा होगा फर्स्ट ईयर, और सेकंड ईयर में भी 1000 रुपए सिंपल इंटरेस्ट रहा होगा, और थर्ड ईयर में भी 1000 रुपए आपका सिंपल इंटरेस्ट है, जो कि चल रहा है, ऑलरेडी गिवन है। फर्स्ट ईयर में समान मूलधन है, समान रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो फर्स्ट ईयर में जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा वो कितना रहेगा? वो हमेशा एसआई के बराबर होगा। सेकंड ईयर में जो कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा वो 1000 रुपए तो लगेगा लगेगा, साथ में जो 1000 रुपए ब्याज लगा है उसके ऊपर भी ब्याज लगेगा। ठीक है, लगेगा। और वो ब्याज आपको निकालना है कि वो कितना लगा। ठीक है। अब देखो आपको थोड़ा सा ध्यान रखो, 2 साल का सीए 2050 रुपए है। इट मीन्स 1000 रुपए तो लगेगा लगेगा। ठीक है, प्लस 1000, 2000 तो लगेगा लगेगा। तो 1000 रुपए के ऊपर जो ब्याज लगा है, 50 रुपए एक्स्ट्रा, 50 रुपए एक्स्ट्रा, जब इन तीनों को आप मिलाओगे तब जाके आपके 2050 रुपए बनते हैं। मतलब जो 50 रुपए आपको एक्स्ट्रा लगे हैं ना ब्याज के, वो किसके? वो जो ब्याज लगा है उसके ऊपर, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, फिर जो ब्याज लगा है उस 1000 रुपए, उसके ऊपर किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से 50 रुपए आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिला है, जो चक्रवृद्धि ब्याज में जुड़ा है। इट मीन्स कि जो 50 रुपए आपको इंटरेस्ट लगा है ना, वो 1000 रुपए पे किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 1 साल का इंटरेस्ट मिला है आप। क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो समान है, इसलिए वो समान रहेगी, इसलिए आपने इसको यहाँ से काटा। ये कितना देगा? 50/5। तो 50/10, इट मीन्स 5%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या निकल गया आपके पास? 5%। हर क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट समान होने वाली है, तो आर कितना है आपका? 5%। अब आई रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया आपके पास, तो आप क्या निकाल सकते हो? मूल्य निकाल सकते हो। ठीक है। मूल्य कैसे निकालोगे? सिंपल। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना होता है? डिफरेंस पी आर स्क्वायर बटा 100 स्क्वायर। डिफरेंस कितना है? 50। प्रिंसिपल आपको निकालना है, आर कितना है? 5, 5 का स्क्वायर बटा 100 का स्क्वायर। पी बराबर कितना है आपका? 50 इंटू 100 बटा 5 का स्क्वायर 25। 25 से कितनी बार घटा? 2 बार। कितना आ गया? पी बराबर 20,000। ठीक है। या फिर आप सिंपल ऐसे भी निकाल सकते हो। क्या? 3 साल का ब्याज कितना है? 3000 रुपए है। तो सिंपल इंटरेस्ट ऐसा ही बराबर कितना होता है? मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। तो ऐसा ही कितना है आपका? 3000 इंटू 100 बटा 5 गुणा 3 बराबर पी। 5 से 3 से कितने बार कट गए? 1000 बार। 5 से 20 बार कितना हो गया? 20,000 रुपए। ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन थे हमारे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए हमने कंपाउंड टेस्ट में, और आई होप बहुत अच्छे तरीके से हमने क्वेश्चन को सोल्व किया है। बहुत अच्छा लगा होगा आपको, बहुत मजा आया होगा क्वेश्चन करने में, क्या मस्त ट्रिक हमने निकाली थी इनमें सारे क्वेश्चन में। आपके फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर कीजिए, जो भी बच्चे अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, उनको नए नए कॉन्सेप्ट सीखना है। प्लीज वीडियो को तो दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी दोस्तों के पास पहुंचाइए, इनको वास्तविकता में इनकी जरूरत है। मुझे पता है अभी सब्सक्राइबर कम है, लेकिन धीरे धीरे जब लोगों को पता चलेगा कि भाई ऐसे क्वालिटी भी है क्वेश्चंस में, अभी उनके पास वीडियो पहुंच नहीं रहा है, धीरे धीरे उनके पास भी वीडियो पहुंचेगा। आप हेल्प कीजिए, उनके पास वीडियो को पहुंचाइए, जो भी तैयारी कर रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तो नए कंसेप्ट के साथ, नए मैथ्स, जो अभी हमारी क्वांट मैथ्स कंप्लीट होने वाली है, अब हम एडवांस मैथ्स उठाने वाला है, और एल्जेब्रा उठाने वाला है। वहां पे भी हम बहुत अच्छे अच्छे लेवल करने वाला है।
तो आप चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।